नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगिड़। दोस्तों, रेट से रिलेटिव जो नोटिफिकेशन का वीडियो था शिक्षा मंत्री जी का जो लाइव, वो मैंने चैनल पर डाल दिया और वो आपने देखा भी होगा। तो आज की इस वीडियो में जो मुख्य बातें निकल करके आ रही है 2017 या 2016 की जो रेट हुई थी, उनके अलावा कुछ इस रेट के नोटिफिकेशन में कुछ चेंज जो कि आज शिक्षा मंत्री के द्वारा बताए थे, कुछ बातें हैं जो कि ऐड की गई है, कुछ इनमें से निकाली गई है। तो उन सारी बातों को, जो कुछ विद्यार्थियों के डाउट्स थे, उन सभी प्रश्नों के जवाब है जो कि मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कौन कौन से चेंजेस है इस विज्ञप्ति में, क्या योग्यता रहेगी, किस विद्यार्थी को क्या छूट रहेगी, क्या रहेगा, वेटेज कितना रहेगा, बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चर्चाएं इस वीडियो में मैं करूंगा। और पिछले वीडियो में शिक्षा मंत्री जी ने भी पूरी स्पष्ट रूप से उस वीडियो में कर रखी है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला डाउट था पात्रता अंक में छूट, यानी पात्रता अंक में छूट दी गई है। ये पहली छूट या फिर पहला प्रश्न कह सकते हैं, पहला चेंजेस कह सकते हैं। 2017 वाली जो रेट या 16 वाली रेट थी, उसमें ये छूट नहीं थी। तो किन किन वर्ग को छूट दी गई है, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति व जनजाति नॉन टीएसपी वाले जो थे, तो पहले उनको जो पात्रता अंक है उसमें 60% की जो अनिवार्य थे, 60% से कम वाले जो कि पात्र नहीं होते थे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जो ये अपने रेट है, ये एक अपने पात्रता एग्ज़ाम है। क्या है? पात्रता एग्ज़ाम। और इसमें पास होने के लिए आपको पहले 60% है जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अनिवार्य कर रखा था। तो इसमें गवर्नमेंट में कुछ छूट दे करके इनको कितना किया है, 55% किया है, यानी कि 60 से 55% किया है कुछ कैटेगरी को, नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए तो 36% था ही। अब देखिए कुछ वर्ग है एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो कुछ अन्य वर्ग है जिनको भी 2017 में 60% की छूट दे रखी थी, उनको 55% किया, यानी 5% की छूट दी है। 55% तक है जो कि इस रेट में है जो कि पासिंग माने जाएंगे। उसके बाद में कुछ श्रेणियां हैं, जिससे कि परित्यक्ता, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, इनकी जो योग्यता थी, पात्रता अंक थे, वो पिछली भर्ती में 60% अंक थे। इनको 5% की छूट दी है, यानी कि 55% भी यदि बनेंगे तो वो क्या है, रेट में उत्तीर्ण माने जाएंगे, यानी कि जो रेट है उसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। उसके बाद में देखिए दिव्यांग निःशक्तजन है जो समस्त कैटेगरी के इसमें आते हैं। तो पहले इसमें दोस्तों 60% अंक दे रखे थे, अब इसमें इनको 40% किया गया है, यानी 40% वाले हैं वो भी अब इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। और इसी के साथ में शहरिया कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको पहले 2016 या 17 वाली भर्ती के जो पात्रता अंक थे वो थी अपने 60 अंक, यानी 60%। ये सभी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, वो प्रतिशत में है, तो 60% थी। अब इस भर्ती में जो 36% है जो कि शहरियों के लिए उत्तीर्ण अंक माने गए हैं। तो इसी प्रकार जो अपने पात्रता अंक में छूट वाला मामला है, वो इस भर्ती में काफ़ी रियायत दी गई है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। अब इसके अलावा भी कुछ छूट हैं, और इससे अगला जो अपना छूट के अलावा दूसरा अपना जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है पहले जो रेट 2016 या 17 कह सकते हैं, 15 वाली रेट या 17 वाली रेट या 18 वाली रेट, यानी 2 रेट हुई है। उन दोनों रेटों में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, बीएड की है, तो वो दोनों स्तर पे की है, यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर, आप समझिएगा। अच्छा देखिए, जो कुछ विद्यार्थी आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उसमें भी शामिल होंगे। तो स्नातक और स्नातकोत्तर में कुछ विद्यार्थियों ने बीएड कर रखी थी। बीएड करने के लिए अनिवार्य योग्यता थी जो 50%, वो किसी विद्यार्थी की बीएड में नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, स्नातकोत्तर को आधार मान करके उसने क्या कर ली, बीएड कर ली। अब पिछली जो रेट हुई थी उनमें स्नातकोत्तर को आधार मान करके जिन्होंने बीएड की थी, 50% आधार मान करके बीएड की थी, उनको शामिल नहीं किया गया था। तो इस बार गवर्नमेंट ने बीएड के लिए आधार स्नातक के जो 50% थे और स्नातकोत्तर के 50% वाले रेट में शामिल। पहले तो ये स्नातक के 50% आधार मान करके यदि आपने बीएड की है तो ही शामिल किया जाता था, और
स्नातकोत्तर के 50% आधार मान करके बीएड की है तो उसको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन दोनों को शामिल कर दिया गया। यानी कि स्नातक के आधार पर बीएड की है तो भी आप शामिल हैं, और स्नातकोत्तर के आधार पर अपने 50% अंकों के साथ में बीएड की है तो भी आप रीट में शामिल है, रीट में पात्र है। आगे बढ़ते हैं, यही अपने वापस आ गया। इसमें देखिए EWS वो MBC को न्यूनतम अंक में छूट दी गई है। न्यूनतम अंक यानी कि जो पिछले भर्ती में या फिर ये कुछ नए जोड़े हैं, तो इसमें देखिए पिछली भर्ती जो अन्य कैटेगरी है जैसे कि OBC है या फिर अन्य जो कैटेगरी है जिनको फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कह सकते हैं BA BSc वगैरह, तो उसमें जो कैटेगरी की छूट है फॉर्म भरने के लिए, तो वो छूट भी इनमें EWS और MBC को प्रदान की गई है। अन्य कैटेगरी के बराबर छूट प्रदान कैटेगरी के बराबर छूट दी गई है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा बदलाव है, वो चेंजेज है, वो वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो बार बार आंदोलन कर रहे थे, मांग उठा रहे थे कि हमें भी रीट में शामिल कीजिए। हालांकि इनको कौन सी एक कैटेगरी में शामिल करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सारा का सारा सभी विद्यार्थियों को लग रहा था कि किस में शामिल करेंगे। तो इनको फाइनली लेवल 2 में SST में यानी सामाजिक अध्ययन में शामिल किया जाएगा, और ये लेवल 2 से एग्ज़ाम दे सकेंगे। जो वाणिज्य की विद्यार्थी है, कॉमर्स की विद्यार्थी है, वो लेवल 2 में SST सामाजिक अध्ययन में शामिल होंगे। और आप यदि ऐसा इस वाणिज्य वर्ग से है तो आप अभी से SST की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद में लेवल 2 में वेटेज है जो कि 90-10 का होगा, ये फाइनल हो चुका है। पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था आपको। लेवल 1 में किसी भी प्रकार का कोई वेटेज नहीं है, वो उसमें 100% के आधार पर ही मेरिट बनेगी, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है लेवल 1 वालों को। लेवल 2 में जो वेटेज है वो 90-10 का किया गया है, यानी 90 अंक है जो कि अपने किसके हैं, रेट के होंगे, और जो अपने 10% अंक है जो कि अपने आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके शामिल होंगे। उसके बाद में देखिए, ये बहुत बड़ी बात शिक्षा मंत्री जी ने आज कही है कि जो सिलेबस है जो कि हमने नया बनाया है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि किसके अनुसार, तो NCT की माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मैंने NCERT लिख दिया, तो जो NCT की गाइडलाइन है उसके अनुसार इन्होंने सिलेबस है जो कि नया बनाया है। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमारी कोशिश रही है वहाँ राजस्थान से संबंधित इतिहास, भूगोल या फिर कला व संस्कृति की जो भी टॉपिक डालने थे, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को कह दिया था और उन्होंने इस सिलेबस में डाला है। लेकिन हमने NCT की जो गाइडलाइन है उनको पूर्ण रूप से फॉलो किया है, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या हमें सिलेबस में नहीं आने वाली है। यानी कि सिलेबस होना तो वैसा का वैसा ही है जो पहले अपने सिलेबस अपने देखा भी था और अपन पढ़ भी रहे थे, लेकिन जो GK वाले टॉपिक है वो ज़रूर शामिल किए गए हैं। तो ये देखना होगा, 1-2 दिन में जो फाइनल सिलेबस है वो जारी हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा अपने को कि कौन से भाग में क्या शामिल किया है। उसके बाद में देखिए, सबसे ज़्यादा हंगामा चल रहा था कि बीएड वाले लेवल 1 में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये फाइनली आज शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि जो 2nd लेवल वाले थे, बीएड वाले थे, वो लेवल 1 में शामिल नहीं होंगे, यानी कि लेवल 1 में ये शामिल नहीं होंगे, इनको बाहर कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, हालांकि NCT की जो गाइडलाइन है, NCT की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बीएड वाले हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसमें कहा भी गया है कि 6 माह का सर्विस लगने के बाद में 6 माह का उनको एक ब्रीफ कोर्स करना होता है, और वो ब्रीफ कोर्स करने के बाद में वो L1 में जो कैटेगरी है उसके लायक हो जाते हैं। लेकिन वो कोर्स कौन करवाएगी? NCT की संस्थान करवाएगी। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में ऐसी कोई संस्थान नहीं है। और उसके बाद में भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यदि हम करवा भी दें और फिर हम उनको अप्रूव करके आगे भेजेंगे और NCT फिर संस्थान को अनुमति देगी, और फिर मान लिया कोई कैंडिडेट L2 वाला है, L1 में ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद में उसकी कुछ परिस्थितियां हैं और 6 माह का जो ब्रीफ कोर्स है वो नहीं कर पाया, तो उसे सर्विस से बाहर भी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी समस्या थी जो काफ़ी समय से इतना समय लग रहा था विज्ञप्ति जारी होने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी ने पूर्ण एक स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये समस्या आएगी जिनकी वजह से हम बीएड में जो L1 वाले स्टूडेंट है जो STC से एग्ज़ाम देंगे और बीएड वाले हैं वो L1 में वो शामिल नहीं होंगे। ये शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। ये L1 के स्टूडेंट थे, उनके ये कह सकते हैं हक की बात कही है, उनके हक की बात कही है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
कि आप अच्छी तैयारी कीजिए L1 वाले आप, क्योंकि L2 की जो समस्या थी कि L2 वाले हमारे शामिल हो जाएंगे, हमारी सीटें खा जाएंगे, तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। L1 में केवल BSTC वाला ही या DLED वाले ही शामिल रहेंगे। तो यह थी अपनी चर्चा आज की नोटिफिकेशन से रिलेटिव। अपने जो फोरम है जो कि 11 जनवरी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, 11 जनवरी से लगा करके 8 फरवरी तक भरे जाएंगे और उसके बाद में जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उनके अनुसार ही जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इनको नोडल एजेंसी बनाया गया है और वो आगे की प्रोसेस है जो कि पूर्ण करेगी। दोस्तों, चैनल पर मैंने रीट से संबंधित पिछले 1 साल से मैंने रीट से संबंधित काफ़ी वीडियो डाला रखे हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी मैंने उपलब्ध करवा रखी है। आप अच्छे तरीके से देखिएगा, उन्हें फॉलो कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हो, यदि आपके पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूँगा।